नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी लोक भारती 9वीं और 10वीं कक्षा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन को मराठी में जाहिरात, हिंदी में विज्ञापन या इश्तहार और अंग्रेजी में एडवर्टाइज कहते हैं। जैसे कि आजकल विज्ञान का बोलबाला है और विज्ञापन एक कला है। विज्ञापन लेखन करना, विज्ञापन करना एक कला है, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है सुबह से लेकर शाम तक हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमें केवल विज्ञापन दिखाई देता है। जैसे हम टीवी शुरू करते हैं, विज्ञापन नजर आता है। अखबार देखते हैं, विज्ञापन देखने को मिलता है। इंटरनेट देखते हैं, वही भी विज्ञापन होता है। मतलब जहां भी जाओ विज्ञापन नजर आता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज निर्मित होती है तो उसे मार्केटिंग करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए केवल एक ही माध्यम है और वह है विज्ञापन। तो देखते हैं विज्ञापन लेखन, जिसके लिए 5 अंक हैं। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना या सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तहार भी है, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित की जाने वाली सूचना। अब विज्ञापन लेखन करते समय इन बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि विज्ञापन लेखन करते समय यह करना चाहिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। शब्द रचना, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन हमें करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होती है। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए, यानी कि जिसका भी हम विज्ञापन करने वाले हैं लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, इसके लिए उसका जो शीर्षक है, जो विज्ञापन हम करने वाले हैं, उसका शीर्षक जो है वो बहुत ही प्रभावशाली इस प्रकार का होना चाहिए। उसी प्रकार विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा विज्ञापन है उस, यानी कि जो भी हम लिखने वाले हैं उसे एक चौकोर बनाना चाहिए या एक आयत बनाना चाहिए और उसी में ही हमारा विज्ञापन होना चाहिए। विज्ञापन के बारे में सटीक इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात कि विज्ञापन पेन से ही लिखे। इसके लिए स्केच पेन और किसी कलर का पेन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात यह है। और कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे कि विज्ञापन में संपर्क स्थल, फोन नंबर, ईमेल आईडी होनी ही चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है कि जो विज्ञापन हम करने वाले हैं उस विज्ञापन में संपर्क के लिए स्थल, फोन नंबर और ईमेल आईडी होनी ही चाहिए। अब विज्ञापन करते समय क्या होना चाहिए विज्ञापन में, यह हमने देखा। अब विज्ञापन लेखन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। तो चलो देखते हैं कि विज्ञापन लेखन करते समय यह न करें तो क्या नहीं करना चाहिए। पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
चित्र या डिजाइन बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे छात्र उस विज्ञापन में कुछ चित्र बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो ऐसा चित्र या डिजाइन बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखो, यह बात पुस्तक को प्रमाण मानकर बता रहा हूं। इसका संदर्भ मैं आपको बताता हूं कि हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में पन्ना क्रमांक 102 में 102 पर इसे आप देख सकते हैं। देखिए, किताब में जो बताया गया है वही हमें करना चाहिए, और इसीलिए चित्र या डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग हमें नहीं करना है, बस पेन से ही लिखना है। अब विज्ञापन के प्रकार देखते हैं। तो विज्ञापन के कुछ 3 प्रकार हैं। पहला है वस्तु संबंधी विज्ञापन, दूसरा है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, और तीसरा है स्थान संबंधी विज्ञापन। अब इन विज्ञापनों को उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। तो विज्ञापन के जो प्रकार है, पहला है वस्तु संबंधी विज्ञापन। तो इस विज्ञापन में जो वस्तु हमें बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वो वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है। अखबार में, रेडियो पर, टेलीविजन पर ये विज्ञापन होते हैं। ज्यादातर केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, खाद्य पदार्थ, इनके विज्ञापन होते हैं। देखो यहां जैसे कि पेन का, पेन, शैम्पू, तेल, तो ऐसे ये जो विज्ञापन है वह वस्तु संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विज्ञापन का यह पहला प्रकार है, वस्तु संबंधी विज्ञापन। दूसरा प्रकार जो है वह है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है, और ये अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जिन्हें व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कहा जाता है। यह विज्ञापन का दूसरा प्रकार है। और तीसरा जो प्रकार है वह है स्थान संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में मकान, दुकान, जगह आदि को किराए पर देने या बेचने या खरीदने के संबंध में यह विज्ञापन दिए जाते हैं। चाहे कोई घर हो, कोई मकान हो, दुकान हो, खाली जगह हो, उसे अगर किराए पर देना है या बेचना है या खरीदना है, उसके संबंध में इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते। तो यह है स्थान संबंधी विज्ञापन। पहले वस्तु संबंधी विज्ञापन देखते हैं। जैसे कि ऐसा प्रश्न आता है कि एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यह विज्ञापन करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, यह हम सोचते हैं। देखो कि यहाँ एक विज्ञापन आपके सामने है। यह वस्तु संबंधी विज्ञापन करते समय एक बात हमें ध्यान में रखनी है, मार्केट में जो भी चीज आती है उसका विज्ञापन हमें नहीं करना है, बल्कि खुद का एक अलग नाम देकर हमें विज्ञापन तैयार करना है। जैसे कि यहाँ कोलगेट वेद शक्ति दंत मंजन, एक अलग इस प्रकार का कोलगेट वेद शक्ति, इस प्रकार का उसे नाम दिया है। तो इस प्रकार हमें यह विज्ञापन तैयार करना है। हमारी नजर सबसे पहले बड़े बड़े शब्दों की तरफ जाती है, इसलिए जिसका भी हम विज्ञापन कर रहे हैं उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। इसलिए जिसका हम विज्ञापन करने वाले हैं उसे बड़े बड़े शब्दों में होना बहुत ही आवश्यक है।
जैसे कि यहाँ कोलगेट वेद शक्ति दंत मंजन, और उसे एक इस प्रकार का बॉक्स बनाया हुआ है। हमारे दंत मंजन की विशेषताएं, दांत मजबूत बनाता है, दांतों का पीलापन दूर करता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंधी दूर करता है, दांतों एवं मसूड़ों को मजबूत बनाता है, पायरिया से दांतों की रक्षा करता है। तो यह सारी इस दंत मंजन की विशेषताएं यहां बताई है। और यहां टिप दी है, 2 दंत मंजन के साथ 1 दंत मंजन फ्री। पता दिया है शिवाजी मार्केट, मेन रोड, शिरपुर। संपर्क के लिए क्रमांक भी लिखा है। यहां संपर्क के लिए क्रमांक देते समय हमारा खुद का क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली ऑफर, 20% छूट, यह भी लिखा है। तो इस प्रकार आकर्षक इस प्रकार का विज्ञापन हमें करना चाहिए। कुछ स्लोगन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी विशेषताएं जैसे कि यहाँ दी है कि दांतों का पीलापन दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों का हिलना रोकता है। और इस प्रकार चौकोर बनाकर, एक चौकोन बनाकर उसे अच्छा बनाना है। तो यह हो गया वस्तु संबंधी विज्ञापन। दूसरा एक वस्तु संबंधी विज्ञापन यहां है, एक तेल का विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो, अनमोल जास्मीन, भरपूर पोषण, किफायतशीर दाम, एक अच्छा विज्ञापन तैयार किया है। लेकिन यहां देखो चित्रों का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार चित्रों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, या इस प्रकार के स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, या करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। दूसरा विज्ञापन का प्रकार है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। देखो, यहां एक प्रश्न है, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, शैक्षणिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा, संपर्क। तो यह विज्ञापन बनाते समय एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, इस पर हमें विज्ञापन बनाना है। और उसके लिए यह सारी बातें यहां बताई दी है। तो देखो, आवश्यकता है, एटीएम के लिए चाहिए खट्टा खट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। देखो, यह सुरक्षा रक्षक के लिए एक अलग, यानी कि जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो, इस प्रकार का एक चौकोन बनाया है, जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट, कार्य का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संपर्क करें। एटीएम सर्विस, मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल भी वहां दिया हुआ है। तो इस प्रकार यह हो गया व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। दूसरा एक व्यक्ति संबंधी विज्ञापन हम यहां देखते हैं, पीटी शिक्षिका चाहिए, लोटस गर्ल स्कूल पंचगनी, ऑनलाइन आवेदन पत्र, संपर्क, टीचर हॉस्टल की सुविधा। तो इस जानकारी के आधार पर हमें विज्ञापन बनाना है। तो देखो, पीटी शिक्षिका चाहिए, जिसका शीर्षक है, बड़े अक्षरों में लिखा है, सरकार द्वारा मान्य लोटस गर्ल स्कूल पंचगनी महाराष्ट्र के लिए पीटी शिक्षिका की तत्काल आवश्यकता है। ध्यान दें, शिक्षिका के लिए टीचर्स हॉस्टल की भी वैयक्तिक व्यवस्था है। कृपया दिनांक 2 मई 2018 से 10 मई 2018 तक ऑनलाइन www.lotusgirlschool.organization पर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यह विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन हमें बनाना है। अलाइनमेंट अच्छी तरह से होनी चाहिए। जिसका भी हम विज्ञापन कर रहे हैं वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे कि रास्ते से जाते जाते अनेक विज्ञापनों को हम देखते हैं और जो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। उसी प्रकार यहां भी जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं वह बड़े अक्षरों में इस प्रकार होना चाहिए। अगला तीसरा प्रकार है स्थान संबंधी विज्ञापन। देखो यहां प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। घर किराए पर देना है, इसका यह विज्ञापन है। भरपूर हवा, पानी, प्रकाश वाला, किफायती किराए पर, सुविधाएं, क्षेत्रफल, संपर्क। तो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में हमें आएगा। तो इस प्रकार हम उसका विज्ञापन बना सकते हैं। देखो, भरपूर हवा, पानी और प्रकाश वाला, क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट वाला, किफायती किराए पर, घर किराए पर देना है। देखो यह जो शीर्षक है घर किराए पर देना है, जिसका हमें विज्ञापन करना है वह बड़े अक्षरों में लिखा है। उसके बाद ये सुविधाएं, 2 शयन कक्ष, बैठक और रसोई, बाजार, मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास, पार्किंग की सुविधा, संपर्क सदाशिव पाटिल और उसका मोबाइल नंबर दिया है। समय सुबह 8 से शाम 9 बजे तक, स्थल सरस्वती भवन पुणे। बहुत ही आकर्षक इस प्रकार का विज्ञापन यहां बनाया है। तो इस प्रकार विज्ञापन बनाते समय कौन सी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हमने की है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।